वेलकम टू टैरेट विचेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, आज हमारे पास हमने 2 कार्ड निकाल के रखे हैं। आप जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो आज हम लोग कृष्ण जी से हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए उनका जन्म इसी जन्म का ही रिश्ता है उनके साथ, या आपका जन्म का पिछले जन्म से भी आप उनकी भक्ति में संलग्न थे। ये सारे जो आज की प्रेडिक्शन है वो कृष्ण और राम भक्त या विष्णु लक्ष्मी भक्त के ही लिए किया जा रहा है। यदि आप उनके भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और यदि आप भक्त बनने चाहते हैं या आपको अब कृष्ण और राधा जी अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ देखेंगे इनकी क्या कहना है और ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच और आप लोगों का सभी का स्वागत है टैरेट विचेतना ऊर्जा 919 में। तो यहाँ हम देखेंगे अब कृष्णा और राधा जी के लिए हमारे इसमें क्या बातें निकल कर आती हैं। तो हमारे जितने भी सभी देवी देवता हैं वो हमारे लिए टेक केयर करते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, वक्त वक्त पर हमेशा हमारे लिए गाइडेंस देते रहते हैं। हमारे लिए बहुत सारे उपनिषद लिख कर गए हुए हैं। कई हमारी ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जो उन्होंने हमारे लिए लिखी हैं। ये सभी धर्मों के लिए मैं ऐसा तो नहीं कह पाऊँगी, बट आप जिस भी धर्म के हैं आप बिल्कुल इस वीडियो को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि डिवाइन पावर तो एक ही होती है। आप चाहें तो इनको बिल्कुल पूरा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कई देवताओं का प्यार और कई देवताओं के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट होगा, कई गुरुजनों के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट होगा, लेकिन कृष्ण जी की भक्ति करने वाले बहुत ही अलग होते हैं, एक उत्साहवर्धक होते हैं, एक प्रेम में होते हैं। हर वक्त उनके अंदर एक उत्साह की भावना होती है, प्यार की भावना होती है, एंजॉय करने की भावना होती है, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, हरे कृष्णा, मतलब वो बस इसी धुन में नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, झूमते रहते हैं। और यही उनकी भक्ति हमें कृष्ण की तरफ और अग्रसर करती है, आगे की ओर लेकर जाती है। जब कृष्ण जी ने एक रास लीला रचाई थी, वहाँ पर देखो किस तरह से गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो वो उनका यही संदेश है कि सबके बीच में प्यार होना चाहिए। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसके प्रति आपके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। यदि आप उनसे मिलते हैं तो आपके मन में उनके प्रति एक प्यार होना चाहिए, एक आदर भाव होना चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन के प्रति भी अपना रिस्पेक्ट शो करो आप। यही कृष्ण जी बताना चाहते थे। कृष्ण जी आपसे यहाँ ये भी बताना चाहते थे, यदि आप उनके भक्ति में संलग्न हो, उनकी भक्ति में बहुत प्रेम है आपका, तो आप यदि सोचोगे कि मैं सोने चांदी से रिलेटेड ये सारी चीज़ों का आभूषण करूँ, ये करूँ, तो ये आपका प्रेम है और वो आपके इस प्रेम को स्वीकार्य करते हैं। पर कृष्ण जी कहते हैं यदि आपके पास मुझे देने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं तब भी कोई बात नहीं। कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि यदि आप मुझे पुष्प, फल, फूल, पानी, गंध, अक्षत, यदि इन सारी चीज़ों से भी आप मेरी पूजा करते, अक्षत सॉरी मैंने बोल दिया, यदि आप तुलसी की पूजा, ये तुलसी के पत्तों की पूजा, यदि ये सारी चीज़ें भी मुझ पर अर्पित कर देते हैं और मेरे नामों का जाप करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी विनायकम वा रामचंद्रम भजे, यदि आप इन सारी चीज़ों के नाम भी ले लेते हैं तब भी उनकी भक्ति परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके 1000 नाम हैं। यदि उस 1000 नाम में आप कुछ नामों के जाप भी करते हैं तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको कुछ नहीं, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने से भी उनकी भक्ति आपको मिल जाती है। या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सोचोगे हाँ
राधा माँ कहाँ है? हरि जो बोला गया है वो हरि की प्रिया बोला गया है। यही हरि की प्रिया हमारी राधा माँ है। और राधा माँ हमारे अंदर एक हार्मोनी क्रिएट करती हैं। राधा माँ हमारे प्रति प्रेम लेकर आती हैं। हमारे घर संसार में प्रेम होना, एकता होना, सद्भाव होना, काइंडनेस होना, एक दूसरे के प्रति चिंता करना, ये सारी चीज़ें हीलिंग पावर देना, एक फैमिली को हीलिंग पावर देना, ये राधा माँ हमारे लाइफ में क्रिएट करती हैं। प्यार लेकर आती हैं, सामंजस्य स्थापित करती हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बताते हैं। जब राधा और कृष्ण जी आते हैं, आपने कहीं भी नहीं सुना होगा इन्होंने लड़ाई की। कई बार आपने देखा होगा कि राधा माँ के ही पैर दबा रहे हैं या फिर राधा माँ को ही वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं, और राधा माँ हमेशा कृष्ण 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 के जाप में रहती हैं। और ये जो उनका प्यार है वो ये शो करता है कि आपको हमेशा हमेशा फेमिनाइन एनर्जी के प्रति भी आपको रिस्पेक्ट शो करना चाहिए और मस्कुलाइन एनर्जी के प्रति भी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये आपका जो रिस्पेक्ट है वो इन तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही उन्होंने बताया है, इस जर्नी में उन्होंने यही बताया है, प्यार किस तरह से प्यार करो, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करो, किस तरह से एक दूसरे को गाइड करो, किस तरह से एक दूसरे की भक्ति करो, किस तरह से आपने जब भी उनके फेस की तरफ देखा होगा तो एक प्यार का भाव ही जग जाता है। क्योंकि इनका मेन संदेश यही था, प्यार जगाओ। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारा कलयुग स्टार्ट होने वाला था और कृष्णा जी को बड़ा डर लगता था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तो कृष्णा जी ने पहले ही संदेश दे दिया था, प्रेम की भावना को आत्मसात करो, सबके प्रति चिंता करो, अपने लिमिट के प्रति जाकर परे जाकर लोगों की सहायता करो, लोगों के लिए कार्य करो। लोगों, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य गण हो, कोई भी हो, उनके प्रति आपके अंदर एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण जी ने गाय चराया ताकि आपको पता चले कि गाय का हमारे लाइफ में कितना महत्व है। मोर पंख धारण किया, इसका मतलब है कृष्ण जी बताना चाहते हैं कि मैं उन जानवरों को, उन पशु पक्षियों को भी अपने सर पर जगह दे रहा हूँ। मतलब आपको भी उनके प्रति उतनी ही रिस्पेक्ट की भावना मन में, मस्तिष्क में लानी चाहिए। कृष्णा जी और राधा रानी जी आपके प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं, शक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, इज्जत की शिक्षा दे रहे हैं, सम्मान करने की शिक्षा दे रहे हैं। आपको ये मदद की भावना अपने अंदर सक्षम बनाती है, पावरफुल बनाती है, एक कॉन्फिडेंट बनाती है, और अभिमान आपके अंदर से ये निकल जाता है। क्योंकि कृष्णा जी ने हमेशा कहा कि मेरी यदि कोई शक्ति है तो वो राधा है, और राधा जी ने हमेशा कहा कि मेरा यदि कोई शक्ति है तो वो कृष्णा जी है। तो ये जो शक्ति का, अभिमान का जो हम एक बखान करते हैं, तो ये कोई भी मायने नहीं रखता है। ये सारा कृष्ण भक्ति में लग जाता है, और कृष्ण भक्ति में जब हम लगते हैं तो कृष्ण और राधा माँ की हमें गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है, उनका सहयोग मिलना स्टार्ट हो जाता है, हमारा उनके साथ एक डीप कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हमें उनका सानिध्य मिलता है या उनका जो आशीर्वाद मिलता है, उसके कारण हम इस जीवन में प्रोत्साहित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते हैं। तो इनकी पावर का हमारे लाइफ में होना कितना महत्व रखता है। थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन सोल्स। मैं यहाँ पे कुछ आकाशिक रिकॉर्ड निकालना चाहती हूँ कि कृष्ण राधा का जन्म का जो इसी जन्म से आपका उनका नाता है, या हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि क्या पास्ट लाइफ में भी आपको उनकी भक्ति का सौभाग्य मिला था। यहाँ एक अफर्मेशन करने का मन कर रहा है, आपकी इच्छा है तो आप भी कर सकते हैं कि राधा और कृष्ण की भक्ति हमें जन्म जन्मांतर से मिली है और आगे भी मिलते रहेगी। ये आपको अफर्मेशन देना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आया है, देखते हैं ये हमारे कृष्ण और राधा से कैसे संयोगवश जुड़ता है। अब इसको हम डिकोड करेंगे, है ना। ओके, क्या हमारा कृष्ण और राधा से संयोग है या जुड़ाव है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। Oh, oh, great, 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 great. Okay.
यदि आप कृष्ण और राधा के भक्त हैं तो क्या उनका किसी और जन्म से आपका और उनका तालमेल है? तो यहाँ मुझे निकल कर आ रहा है कि आप में से कई लोग उनके द्वापर युग में उनके साथ थे। जब वो चीज़ टूट रही थी, जब वो चीज़ बिखर रही थी, तब भी आप उनके साथ थे। ये एक मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आप उनके साथ थे, एक किंग के रूप में उनके साथ थे। जब उनका ये कार्यकाल चल रहा था तब आप उनके साथ एक किंग के रूप में उनके साथ विराजमान थे। आप में से कुछ लोग उनके साथ क्वीन के रूप में विराजमान थे। जब वहाँ की कोई रानी और राजा हुआ करते थे, उस रूप में आप उनके साथ थे। यहाँ मुझे नाम का तो एकदम भास नहीं हो पा रहा है, पर मुझे लगता है कि जब कृष्ण और राधा का टाइम था तब आप किसी राज्य के राजा हुआ करते थे और कुछ लोग यहाँ पर किसी राज्य की रानियाँ हुआ करते थे। आप में से कई लोगों का यहाँ पर संबंध विश्वकर्मा से भी मुझे नज़र आ रहा है, जो कि लोगों के घर बनाते थे या लोगों का कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे। आप में से बहुत सारे लोग, जब कृष्ण का टाइम था तब वो एक बुद्ध यहाँ पर प्रेयर चल रही है, तो इसका मतलब है आप ऐसे लोगों के साथ थे जो कि वहाँ के पंडित हुआ करते थे, जो वहाँ के ऋषि मुनि हुआ करते थे और उनके जो शिष्य होते थे। आप में से कई लोग वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों की यहाँ पर जो जर्नी थी वो हीलर की जर्नी थी, मतलब कृष्णा जी के साथ आप काफ़ी समय से थे। और जहाँ पर यहाँ पर आज जो राफेल का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि आप में से कई लोगों के अंदर, क्योंकि राफेल का कार्ड सिर्फ हीलिंग का नहीं है, ये एक ऐसा कार्ड है जो कि आपके हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि यहाँ पर कैसे हार्मोनी क्रिएट की जाती है और वो हार्मोनी क्रिएट करना और उससे रिलेटेड कार्य करना या ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, ये भी कार्य आपके द्वारा संपादित किया गया था। आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे भी थे जो वहाँ पर किसी बिल्डिंग को बनाने के या वहाँ का जो भवन निर्माण हुआ था, यस यस यस, वहाँ का जो भवन निर्माण हुआ था उसमें आप एक कारीगर के रूप में कार्य किए थे या तो फिर उसी के रूप में आपने यहाँ पर कार्य किया था। काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी आपके लाइफ में, काफ़ी स्ट्रेंथ थी आपके लाइफ में। आपने छोटे छोटे कदमों के द्वारा आगे बढ़ाकर उन सारी चीज़ों को बिल्ड किया था, उनका सहयोग दिया था ये सारी कामों को बिल्ड करने में, चाहे वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने में हो। तो कृष्णा जी के आप सहयोगी के रूप में आप में से कई लोग रहे थे। कृष्णा जी के लिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है मुझे कि ओके, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाने में भी आप में से कई लोगों ने उनका सहयोग किया था। यदि आपको ऐसा फीलिंग आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ, हमें ऐसा कुछ फील होता है, तो इसको हमको को रिलेट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि एक हेल्पफुल नेचर था आपका, और जब भी वो मदद मांगते थे आप उनकी हेल्प करते थे, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो या फिर किसी कुछ टेम्पल्स जैसे चीज़ें मेरे को नज़र आ रही है, टेम्पल जैसे चीज़ें, कुछ हायर गोल थे आपके कि मैं उनके लिए टेम्पल बनाऊं। ओके, आप ऐसा कुछ सोच के गए थे पिछले जन्म में कि मुझे राधा कृष्ण का टेम्पल बनाना है या मुझे कुछ टेम्पल का निर्माण करना है सॉरी। तो शायद इस जन्म में भी आपका मन करता है कि मैं टेम्पल बनाऊं, तो या ये एक हायर गोल लेकर इस जन्म पर आप आए हुए हैं और ये कार्य का निर्माण आपको इस जन्म में भी शायद करना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। ओके ओके ओके, कुछ निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ओके, कल मैंने न्यूज़ में सुना था कि कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ था वो अभी कुछ ईदगाह के कब्जे में है। सॉरी, किसी को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट यहाँ ये चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर कि आपका इस जन्म में ये उद्देश्य है कि उस मंदिर को निर्माण करना या फिर कृष्ण जन्मभूमि के चीज़ों को वापस कृष्ण जी के हवाले करना। ये भी यहाँ पर जो लोग होंगे या उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ था, वैसे ही, क्योंकि कृष्ण और राम एक ही हैं,
और आप में से कई लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था, पैसे देकर सहयोग किए थे, कुछ लोगों ने वहाँ पर काम करके सहयोग किया था, क्योंकि ये काम अधूरा रह गया था। जब पिछला जन्म आपने लिया था तो आपने इसमें सहयोग किया था कि ये राम मंदिर का निर्माण हो जाए, कृष्ण मंदिर का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मेरे को आंदोलन जैसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पर आपने सहभाग किया था, लेकिन किसी कारणवश आप वहाँ पर जी नहीं पाए थे और वहाँ मृत्यु हो गई थी। और लेकिन ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में तब भी था, और आप उस संकल्प लेकर इस जन्म में आए हुए हैं। और आप में से यदि कई लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस मिशन को छोड़ा नहीं, इस मिशन को पूरा किया। और आप में से कई लोगों ने ये उस समय भी इच्छा जताई थी कि कृष्ण मंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए, वो भी कृष्ण जी को समर्पित हो जाना चाहिए, वो एरिया समर्पित हो जाना चाहिए। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग कृष्ण मंदिर के निर्माण में या सहयोग करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ ये चीज़ निकल कर आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस इंट्यूशन पावर। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा माँ, थैंक यू। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आप काफ़ी संपन्न परिवार से आते थे, आपके पास इतना पैसा था कि आप ये काम कर सकते थे, लेकिन आपके द्वारा उस जन्म पर नहीं हो पाया था। और आपने एक ऐसे मंदिर का निर्माण भी किया था, क्योंकि आप चाह रहे थे उस मंदिर का निर्माण आपके सहयोग से हो जाए, और आपने प्रयत्न भी भरकस किए थे और आपने उस मंदिर का निर्माण भी किया था। यदि आपको ऐसा फील होता है कि किसी जन्म में मैंने कोई मंदिर का निर्माण किया, या आपको कोई आके ऐसा बताता है कि हाँ आपने ऐसे कोई काम किए थे, तो नो डाउट आप वही हैं, आप वही हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी थी, आपके पास कॉन्फिडेंस था, आपके पास फोकस था, आपके पास विजन था, आपके पास पैसे थे। आप में से कई लोगों ने उस क्वीन का जन्म जिया हुआ है, और आपने कई में से यहाँ पर निर्माण किए हैं। ओके 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 ओके, एक और चीज़ निकल कर आ रही है। क्या आप पिछले जन्म में, आप में से कई लोगों को ऐसा फील होता है कि क्या आप अहिल्याबाई थे? ओके, यहाँ ये निकल कर आ रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए निकल कर आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। यदि आपको ऐसा कुछ फील भी होता होगा तो आप मेरे को प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स पे लिखना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जन्म में एक अहिल्याबाई के रूप में जन्म लिया था, और आपने कई मंदिरों का निर्माण किया था। यदि आपको ऐसा फील होता है तो नो डाउट आप ही अहिल्याबाई हैं, और कृष्ण जी ने आपको इस जन्म में फिर से जन्म दिया हुआ है। कुछ ऐसे अधूरे मंदिरों का निर्माण अभी भी बच गया है। क्यों? क्योंकि अब उन सारी चीज़ों के शाश्वत में आने का टाइम आ चुका है, और आपको इस जन्म में इसलिए भेजा है ताकि वो अधूरे कार्य पूरे हो सके, और आप लोग कहीं न तो कहीं कृष्ण जी के टाइम पर उस समय भी थे, और कुछ लोग अहिल्याबाई के रूप में भी जन्म लिए थे, और उन्होंने ये काम किया था। कुछ लोग अहिल्याबाई के साथ थे, और उनके सहयोगी लोगों ने भी यहाँ पे जन्म लिया, ये भी निकल कर आ रहा है। ओह ग्रेट ग्रेट, पता नहीं कितने लोग देखेंगे वीडियो, आई डोंट नो, बट बहुत मेजर इंट्यूशन पावर स्टार्ट है, कृष्णा जी की भक्ति स्टार्ट है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि लव और पैशन ये आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि कृष्णा जी की ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दिया गया है, ये प्योरिटी आपको दी गई है, प्योर हार्ट आपको दिया गया है। कृष्णा जी यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि आपको एक हीलिंग पावर भी दी है, ताकि आप दूसरों की भलाई के कार्य कर सके, लोगों के लिए हेल्प कर सके। इस संसार में कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ मंदिर का कुछ निर्माण होना बचा है, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना बचा है, या यही निकल कर आ रहा है। आपको एक न्यू रिलेशनशिप भी मिलने वाली है, एक ऐसा सहयोगी मिलने वाला है। हमेशा रिलेशनशिप में आप लोग हस्बैंड वाइफ को मत लेकर आया करो, है ना। यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर एक ऐसे सहयोगी लोगों का निर्माण होगा, ऐसे संगठन का निर्माण होगा जिन लोगों के द्वारा कृष्ण जी की भक्ति में लगकर और भक्ति के कारण कुछ बड़े काम करने के लिए आपको यहाँ पर वापस भेजा गया है। आपको यहाँ पर एक
पैशन को अपने जो अंदर का जो पैशन है मंदिर निर्माण का, या प्यार सब में बांटना है, या फिर लोगों में हार्मोनी क्रिएट करना है, या लोगों को हीलिंग देना है, या लोगों को एक क्वालिटी लाइफ देना है, या लोगों के जीवन में कुछ क्रिएट करना है, या लोगों के जीवन में बैलेंस लेकर आना है, तो ये सारे कार्य करने के लिए आपको यहाँ पर रीबर्थ दिया गया है। जीवन में बहुत खुशी का निर्माण करना है। ये कोई भी हो सकता है, आपके एकदम नज़दीकी लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ यहाँ पर सहयोग करने वाले हैं, जो आपको इस निर्माण कार्य में मदद भी करने वाले हैं, जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं इस धरती पर। आप में से कई लोग जो ऐसे भी हैं जो कि बुद्धा के टाइम पर थे, क्योंकि कई लोग ऐसा लिखते हैं, ये तो मैं नहीं दावे के साथ कह सकती क्योंकि मुझे इस बारे में इतना नहीं पता है, पर कई लोग कहते हैं कि जो बुद्धा का जन्म था वो भी कृष्ण जी के ही अवतार में था। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप उस टाइम आए थे और आप लोगों ने उसमें, जब आपके टाइम पर बहुत लड़ाई झगड़े मार पीट ये सब हो रही थी, तो शायद आप लोगों ने यहाँ पर हार्मोनी क्रिएट किया था। आप लोगों ने बुद्ध का जन्म लेकर और बुद्ध के सहयोगी के रूप में, मतलब कृष्ण जी के सहयोगी के रूप में आपने यहाँ कार्य किया था। जो आज कृष्ण भक्त बनकर हरे राम हरे कृष्ण करते हुए आपको जो लोग नज़र आते हैं, तो हो सकता है आप जब कृष्णा जी बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे, वहाँ पर उस समय आप में से कई लोग इस जन्म में आए हुए हैं, और इस जन्म पर हो सकता है आप अलग अलग धर्मों के रूप में भले हो गए हों, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपका कृष्ण के प्रति एक अटैचमेंट है, या तो फिर बुद्ध के मार्ग पर आपका एक अटैचमेंट है। यहाँ ये दिव्य शक्तियाँ आपको एक वेट कर रही हैं। आप में से कई लोग का भी यहाँ दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि कृष्णा जी बताना चाहते हैं, वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। वो जल्दबाजी लेकिन नहीं करनी है, सोच समझकर एक एक करके आदम आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई है, बहुत लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोगों को एक आत्मविश्वास जग रहा है कि नहीं, हम जिन चीज़ों के लिए अभी तक परेशान थे वो आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पर। यस यस यस, कोई एक्शन लेने वाले हो आप लोग अपने खुद को तैयार करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लेकिन जब तक यहाँ पर खुद को वापस रिकॉल नहीं कर लोगे तब तक आप आगे मत बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़े काम है। तो यहाँ पर आपको पूरा एजुकेशन लेकर यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। मैं कुछ लोगों की और बात करूँ तो यहाँ मुझे वो हीलर, जैसे मैंने बताया आपको, ये ब्लेसिंग दी गई है कि हीलिंग करना है आपको। आपका एक हीलिंग का संगठन हुआ करता था जहाँ पर आप बुद्धा के रूप में थे। वहाँ पर आप एक ऐसे जगह पर भी, फॉरेन में भी आपका जन्म हुआ था, वहाँ पर आप एक हीलर के रूप में थे, डिवाइन फिजिशियन के रूप में, हीलिंग के रूप में थे। आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर हुआ करते थे या इस जन्म में भी डॉक्टर हो सकते हैं। आप में से कई लोग टीचर भी हो सकते हैं, आप में से कई लोग हेल्पर हो सकते हैं, आप में से कई लोग गाइड करने वाले काउंसलर हो सकते हैं, आप में से कई लोग डॉक्टर हो सकते हैं। जो ये सारे काम जो हो रहे हैं, ये सारे हीलिंग के कार्य हो रहे हैं, लोगों को जागृत करने के कार्य हो रहे हैं, यहाँ लोगों को गाइडेंस देने के कार्य हो रहे हैं। जहाँ पर मेरे को लॉयर शब्द भी सुनाई दे रहा है, लॉयर, यस। म्यूजिशियन भी सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ। म्यूजिशियन भी हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, डांस वाले हो सकते हो, क्यों ऑरा हीलिंग करने वाले लोग भी आप में से यहाँ कई लोग हो सकते हो, क्योंकि वक्त आ गया है अब उठ खड़े रहने का, क्योंकि आपने अपनी पहचान कर ली है। अब आपके लिए कार्य बताए जा रहे हैं और यहाँ कृष्ण राधा आपको कहना चाहते हैं कि अब उठ खड़े रहो, रेडी हो जाओ हीलिंग प्रोसेस देने के लिए। अपने अंदर की हीलिंग की एनर्जी को जगाना होगा, अपने कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है उसको रिपेयर करना होगा। आपको एक मैजिशियन बनने के लिए डिवाइन की भक्ति पर जाना होगा। जो ये बहुत दिनों से डिस्कनेक्ट हो गया था, इसको कनेक्शन लेकर आना होगा। ये डिवाइन की जो हीलिंग मदद है वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। यस, बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। आज मुझे रफाल का भी आना यहाँ पर यही बता रहा है कि जो हार्मोनी क्रिएट हो रही है आपके प्यार में, आपके संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ राधा रानी भी आपको आर्चएंजल एरियल की तरफ से यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपके हार्ट चक्रा को प्यार दिया जा रहा है।
हीलिंग दी जा रही है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है। फैमिली में मिरेकलस बॉन्डिंग देखने को मिलने वाली है। सेल्फ लव में जाने वाले हो, डीप लव में जाने वाले हो, चाहे कोई भी हो, डिवाइन लव की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। एक छोटे छोटे बच्चों को भी हीलिंग देना है। किसी के दिल में नफरत नहीं रहनी चाहिए, किसी के दिल में राग द्वेष एक दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए। फिर वो इंसान और जानवर के बीच में भेद भी नहीं होना चाहिए, क्यों सभी के प्रति आदर भाव लेकर आना होगा। यहाँ फैमिली में कुछ अचीवमेंट होते हुए दिख रही है, रिश्तों में सुधार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आर्चएंजल रफाएल का भी कार्ड यहाँ है और राधा माँ का भी यहाँ कार्ड है। मतलब आपके हर जगह आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में चाहे किसी भी चीज़ में हो, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप यदि कृष्ण भक्त हो तो ये वीडियो आपके लिए तो है ही, लेकिन ये उन लोग के लिए भी है जो कृष्ण भक्ति चाहते हैं। वाह सुपर्ब ना। यहाँ वो लोग ज़रूर आएंगे जो ऑलरेडी पास्ट लाइफ से कृष्ण के कार्य कर रहे हैं, और यहाँ आया है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। वाह, कई जन्मों से आपका ट्रू डिवोशन है कृष्णा जी के प्रति, और आपको भर भर के विश्वास है कृष्ण जी के प्रति। आपने कृष्ण जी को कई चीज़ों का ऑफर किया हुआ है, कई चीज़ों के लिए आपने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है। कई लोगों ने अपने घर का नाम भी कृष्णा रखा है, और कई लोगों ने अपने घर को ही कृष्ण घर बना दिया है। कृष्ण राधा घर के रूप में अपने घर को आप लोग जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस यहाँ हम रहते हैं तो हमारा घर नहीं, यहाँ तो कृष्णा का घर है, ऐसा कि कई लोग कहते होंगे। आप में से कई लोगों के लिए कृष्ण जी ने हेल्प भेजी हुई है, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे एंजल्स के रूप में हो। आपके अंदर जो कई बार जो कन्फ्यूजन था, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कृष्णा जी से जुड़ा हुआ था, बट आपका कॉन्शियस माइंड कई बार कन्फ्यूज हो जाता था। तो यहाँ कृष्ण जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि आपकी सारी चिंताएं इस रीडिंग के माध्यम से दूर की जा रही हैं। बहुत जल्दी आप में से कई लोग अभी भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हेल्प आ रही है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। प्योरिटी की बात की जा रही है, तो कृष्णा जी आपको क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका हार्ट प्योर है। कृष्णा जी आपको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आपके मन में लोगों के प्रति सद्भाव है, लोगों के प्रति अच्छा कार्य करने की प्रेरणा है, लोगों के लिए समर्पित होने की प्रेरणा है। आप अपने लिमिटेशन के बियॉन्ड जाकर लोगों के लिए कार्य करते हो, और ये जो कृष्ण भक्ति है आपके दिल में, वो कृष्णा जी और राधा रानी को इतना भाती है कि उन्होंने हर जन्म में आपको जन्म दिया हुआ है, हर पल में आपको जन्म दिया है, और आपके द्वारा ही इस समाज में बहुत अच्छे अच्छे कार्यों किए जा रहे हैं, कार्यों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो भवन निर्माण हो, मंदिर निर्माण हो, या फिर लोगों को हीलिंग देने की प्रक्रिया हो, या कृष्ण भक्ति में लगने के लिए जो आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, वो भी आप हो सकते हो। फ्लो द रिदम। कृष्णा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि अब बिल्कुल उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। जिस कार्य को हाथ में लिया है उस कार्य को आगे लेकर चलना है। कृष्ण जी के भक्तों के लिए यह हमेशा संदेश आता है कि प्लीज़ सॉरी कैमरा हिल गया। कृष्ण जी के भक्तों के लिए हमेशा ये संदेश आता है कि आपको कभी भी सेल्फ सेंटर्ड में नहीं रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये शब्द याद नहीं आ रहा था। अभिमान नहीं करना चाहिए, ईगो में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं फूलों में भी हूँ, मैं पत्तियों में भी हूँ, मैं आकाश में भी हूँ, मैं वायु में भी हूँ, मैं कर्मों में भी हूँ, अकर्मों में भी हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। चाहे वो डेज हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे मंथ की एकादशी हो, चाहे कहीं भी हो, कृष्ण जी का हमेशा हर जगह व्याप्त उनका प्रेजेंट है वहाँ पर। और जिसके कारण आप यदि सोचोगे कि आप कर रहे हो, तो नहीं, ये सब उनके प्लानिंग के तहत होता है। यदि आप डिवाइन सोल हो तो ये सारे कार्य आपको डिवाइन के गाइडेंस में ही आप कर रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो ईगो कहाँ से आया? तो कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि यही तो चीज़ मुझे पसंद आती है कि आपके अंदर ईगो नहीं है। प्योरिटी कब आती है? जब ईगो हट जाता है। तो कृष्ण जी यही बताना चाह रहे हैं कि आप जिस कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, अपने जो भक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हो, उसको हमेशा बनाए रखना। आप जो ये टुगेदरनेस का जो आप फॉर्मूला लेकर चलते हो, तो हमेशा संगठित रहना। कृष्ण जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा जजमेंट मत करो, लेकिन जहाँ पर ऐसा लगे कि कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वहाँ जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको एक हमेशा फ्लो की तरह बढ़ते जाना है। जिस तरह से नदी बह रही है उसमें बस अपने आप को समर्पित करना, उस भक्ति भाव में अपने आप को समर्पित करना है और कृष्ण और राधा की भक्ति में आपको फ्लो करते हुए आगे जाना है। आपके लाइफ के जितने भी, यदि ऐसे आपको लगेगा किसी समय पर कि ये कठोर स्थिति है, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस है आपके जीवन के, यदि आपको ऐसा फील होगा तो समझ लेना डिवाइन ने आपको एक बड़ा कार्य सौंपा है। इस बड़े कार्य में गॉड की ब्लेसिंग्स लेकर आगे बढ़िए और अपने जीवन के बहुत बड़े बहुमूल्य कामों को, बड़े बड़े कामों को संपादित करने के लिए रेडी हो जाइए। जिस तरह से वासुदेव जी हो गए थे, कृष्ण जी के कार्य करने के लिए रेडी हो गए थे, वैसे भी आपको भी इनके कार्य करने के लिए अब रेडी होने के लिए ये भी आदेश आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब नया चैप्टर लिखना है, नया संगठन बनाना है, नए कार्य करने हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए चीज़ों को अपना कर आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके अंदर एक प्यार है, आपके अंदर एक समर्पण है, आपके अंदर एक गुस्से को भगाने की ताकत है, फ्रस्ट्रेशन को भगाने की ताकत है, आपके अंदर फ्रेश बिगनिंग करने की ताकत है। और यही कारण है कि आप कुछ क्रिएट करोगे, न्यू चीज क्रिएट करोगे। नए मंदिर का निर्माण होना यहाँ पर ये परिपक्व है कि बस अब कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि अपने मेंटर्स की हमेशा इज्जत कीजिए, अपने गुरुजनों की हमेशा इज्जत कीजिए। ऐसे गुरु होते हैं जो समाज के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, या देश के लोगों के जागृति के लिए, या देश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो भी जिस तरह से भी आपको टीचिंग करना है तो आप टीचिंग कीजिए और यहाँ पर अपने टीचरों का भी सम्मान कीजिए। तो ये निकल कर आ रहा है, यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो आपका जुड़ाव आज का नहीं है, ये कई जन्मों का जुड़ाव है। द्वापर युग से जुड़ाव है, यहाँ बुद्ध के वक्त से जुड़ाव है, हो सकता है आपका फॉरेन जन्म भी हुआ है, वहाँ भी उनकी आप ही हीलर बनकर वहाँ पर आए थे। कई लोग एंजल्स थे और उस एंजल्स के रूप में अब आप मनुष्य के रूप में आप में से कई लोग आए हुए हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है मेरा संगठन। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि कृष्णा ने मुझे इतना सुंदर ब्यूटीफुल सोल फैमिली दी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कृष्णा जी आपको कुछ बताना चाहते हैं और राधा माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। थैंक यू सो मच माय डिवाइन सोल्स, थैंक यू माय डिवाइन सोल्स। अपने अपने मिशन पर आगे बढ़िए। थैंक यू, आई लव यू, ग्रेट।